मैनपुरी कचहरी रोड स्थित कबीर आश्रम पर सत्संग का हुआ आयोजन। आश्रम के महंत सदगुरु श्री अमर साहिब जी रहे मौजूद। उन्होंने क्रांतिकारी प्रवचनों में बताया कि जितना मन अहंकारी होगा उतने ही हम अज्ञानी होंगे। जहाँ अहंकार होगा वहाँ सत्संग नहीं होगा। जब हम आत्मा के तल पर कार्य करेंगे तो हमारा श्रम पूजा बन जाएगा। सत्संग जब जग जाता है तो अहंकार गल जाता है। अमर साहब बताते हैं, आत्मज्ञान और सहज जीवन का घनिष्ठ और स्वाभाविक संबंध है। सहज जीवन जिसे प्राकृतिक जीवन भी कहते हैं। आत्मिक जीवन में अहंकार नहीं रहता। जब अहंकार नहीं रहता है तो हमारा मन स्वाभाविक आत्मा के तल पर काम करना शुरू कर देता है। मन के अंदर कर्तापन का अहंकार गल जाता है। सारे दुखों की जड़, सारे बंधनों की जड़ मन का अहंकारी होना है। थोड़ा विचार करें, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब भी संसार के सब काम चलते थे, और जब हमारा शरीर इस संसार में नहीं रहेगा तब भी समाज के सब काम चलते रहेंगे। फिर क्यों इतना अहंकार करें? थोड़ा विचार करें। सृष्टि के सिरमौर प्राणी मानव का हमें जन्म तो मिला, लेकिन क्या मानवता को अपने अंदर धारण कर सेवा, त्याग, प्रेम, भक्ति द्वारा शांति मुक्त की सौदा हम खरीद पाए? क्योंकि 2 दिन बाद मानवीय जीवन की कुशलता रूपी पेंट खत्म हो जाएगी। फिर हमारी मन की ऐंठ काम न देगी। जन्म से लेकर मृत्यु काल तक जितनी मन की लोलुपता और प्रीता में राग, द्वेष, आसक्ति बनाते हैं, लेकिन बुढ़ापे की असमर्थता में वही लोग जब हमसे प्रतिकूल हो जाते हैं तो हमें संसार स्वार्थ का साथी, दुख देने वाला महसूस होने लगता है। अतः सच्चे संत सद्गुरु से सच्ची श्रद्धा जागृत करें। जिनके सत्संग सानिध्य से हमारे अंदर विवेक जग जाता, विवेक का दीपक जब हमारे चित्त, मन, बुद्धि में जगता तो अज्ञान, अहंकार का अंधेरा खत्म हो जाता। बिना विवेक के पोथी ज्ञान के शब्दों की आड़ में सभी लोग भटकते रहते हैं। आत्मज्ञान प्रस्फुटित नहीं हो पाता है। आत्मज्ञान के हाथी पर जिसका मन स्थिर हो जाता है तो हमारे जीवन से बनावट, मिलावट, दिखावट खत्म होकर निर्मल आत्मी भाव का सच्चा धर्ममय जीवन बन जाएगा। मन की गुलामी ही भवसागर है और इसकी कभी न बुझने वाली इच्छाएं ही लहरें हैं। इसमें अहंकार उचित लोग सब डूब गए हैं। सद्गुरु जगाते हुए कहते हैं, वही लोग दुख, बंधन, अशांत, संकट से बच सकते हैं जिनके हृदय में विवेक प्रस्फुटित हो गया है। सत्संग अवसर पर तमाम संत भक्त मौजूद रहे, जिन्होंने संत श्री अमर साहिब जी के प्रवचन सुनकर धर्म लाभ उठाया है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में संत भक्त मौजूद हैं। यहाँ क्या कुछ बताया है अमर साहिब जी ने, आइए ये भी सुने इस पूरी खबर के जरिए। हमारे न्यूज़ CPS चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब बंदगी मैनपुरी से चंदपाल साक्य की रिपोर्ट। अपने साले साहब के साथ कोई व्यापार चल रहा था, साझे में। कुछ दिन चलकर के आपस में कोई कहासुनी हो गई और व्यापारिक संबंध टूट गया। आपस में हिसाब किताब होने लगा। एक दिन वो व्यक्ति रजिस्टर पर हिसाब किताब लगा रहा था, क्योंकि अब अपने साले से सारा हिसाब किताब पाक साफ होना। तो तब तक उसके दरवाजे पर, किवाड़ों पर खटखट की आवाज हुई। तो उस व्यक्ति ने अपने लड़के से कहा, जो 7-8 वर्ष का रहा होगा, और यह कहा कि बेटा जाओ, बाहर दरवाजे पर कौन है उससे कह दो पापा जी घर पे नहीं है। वो लड़का गया और जैसे ही दरवाज़ा खोला, बाहर निकला, वो बोला कि मामा जी। उसके मामा जी खड़े थे, उन्हें उस व्यक्ति के साले साहब खड़े थे। उस लड़के ने कहा कि मामा जी, अब
उसके मामा ने पूछा, बेटा क्या तुम्हारे पापा जी घर पे हैं? उस लड़के ने क्या कहा? उस लड़के ने कहा, हाँ पापा जी ने कहा है जाओ कह दो जाकर के पापा जी घर पे नहीं हैं। उस लड़के ने ये कहा कि पापा जी ने ये कहा कि जाओ कह दो जाकर के कि पापा जी घर पे नहीं हैं। अब इतनी बात पापा जी भी सुन लिए, और उधर उस व्यक्ति के साले साहब ने जब सुना कि जब बहनोई साहब ने ये कहा है कि जाओ कह दो पापा जी घर पे नहीं हैं, हालांकि बच्चा बिल्कुल सत्य बोलता है, तो वो मिलना नहीं चाहते और वो वहीं से चला गया। अब जब लड़का वापस लौटा तो उसके पापा ने एक चांटा लगाया और ये कहा, बेवकूफ तूने ये क्यों कह दिया कि पापा जी कह रहे हैं कि जाओ कह दो पापा जी घर पे नहीं है। अब एक चांटे से वो लड़का रो रहा है, बड़े बड़े उसके गालों पर आंसू टपक रहे हैं, और बच्चा क्या कह रहा है थोड़ा गौर से समझो। क्या पापा जी हम झूठ बोले? बच्चा कह रहा है क्या पापा जी हम झूठ बोले? बार बार वो कह रहा है और बड़े बड़े आंसू उसके गालों से होकर के टपक रहे हैं, और कह रहा है क्या पापा जी हम झूठ बोले? अब उसके आंसुओं को देख करके और बच्चे की अंदर से करुण वेदना देख करके पिता का अहंकार गला। थोड़ा गहराई से समझना, पिता का अहंकार गला और उसने बच्चे को उठाकर उसके छाती से लगाया और ये कहा कि बेटा तू झूठ वो नहीं बोल रहा है, लेकिन मैं झूठ बुलवा रहा था, और आज से संकल्प लेता हूं कि अब कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोलूंगा। ये सत्संग हो गया, इसे सत्संग कहते हैं। जहां पर हमारा अहंकार गले और आत्मा का तल प्रकट हो जाए उसे सत्संग कहते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में जब भी सत्य का उद्घाटन होता है तब सत्संग होता है, और जीवन भर सत्य का उद्घाटन न हो पाया तो सत्संग भी घटित नहीं हो पाया। हम कितने भी सत्संग के तौर पर कथाएं सुनते रहें और कथाएं सुनाते रहें, इस बात को गहराई से समझें। और इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, कहनता तो बहुत मिले गहनता मिला न कोई, सो कहनता बह जाने दे जो न गहनता हो। कबीर साहब ने कहा, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण करने वाले कहनता लोग, वाचक ज्ञानी गायक कलाकार मिल जाते हैं, कोई कमी नहीं, दुनिया में भरमार है। कहनता तो बहुत मिले गहनता मिला न कोई, ग्रहण करने वाला कोई सहज में मिलता नहीं। और आगे क्या कहा, सो कहनता बह जान दे जो न गहनता हो। ऐसे लच्छेदार भाषण करने वाले कहनता को बह जाने दे जो ग्रहण न करता हो। और इसे एक अंग्रेजी के कोटेशन में क्या कहा, एक्शन स्पीक लेडर देन वर्ड्स, कर्मों की धुन शब्दों से ऊंची होती है। कोई बहुत बड़ा भजन गायक कलाकार न हो कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ा प्रवचन करता न हो कोई बात नहीं, लेकिन वो अंदर से धारण करता हो, क्योंकि धारण करे तो धर्म है, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, नहीं तो थोथी बात, झूठी बात। क्योंकि अगर हम सूरज सूरज चिल्लाएं तो दिन नहीं हो सकता, और जब सूरज उदय होगा तो रात्रि चली जाएगी और दिन हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को हम गहराई से समझें। सत्संग घटित होता है, सत्संग कोई किया नहीं जाता। भजन घटित होता है, ध्यान घटित होता है, ये किए नहीं जा सकते, क्योंकि हम समझते हैं शब्दों का दोहराना भजन नहीं होता। सत्संग जब जगता है तब अहंकार गलता है। दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। इस रामायण में तुलसीदास अपनी तरीके से कहते हैं, जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं रवि रजनी एक ठाम।
जहाँ कामनाएं हैं, अहंकार है, वहाँ पर राम स्वरूप नहीं है। राम स्वरूप कहते हैं जो घट घट रमैया राम, चेतन स्वरूप, सत्य स्वरूप। वहाँ पर राम स्वरूप नहीं है। और जहाँ पर राम स्वरूप है वहाँ पर कामनाएं और अहंकार नहीं है। तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। रात्रि और सूर्य दोनों एक साथ कभी नहीं रहते। जब रात्रि होगी तो सूर्य नहीं होगा, और सूर्य होगी तो रात्रि नहीं होगी। इसलिए जहाँ पर हमारी मन की कामनाएं, वासनाएं और अहंकार होगा वहाँ पर सत्य स्वरूप नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, भजन नहीं होगा। और जब हमारा मन एक निर्मल मन होगा, पवित्र मन होगा, तो हमारा कर्म ही पूजा होगा। जिसे कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा, संतो सहज समाधि भली। सहज जीवन, सहज ध्यान, सहज समाधि, तीनों चीजें ये सहजता की हैं। जब हमारा सहज जीवन होगा, क्योंकि हम सहज जीवन पहले बता चुके हैं जहाँ बनावट, मिलावट और दिखावट न हो। एक सहज जीवन, एक आत्मा के तल पर जिया हुआ जीवन। मन इंद्रियों की गुलामी में बनावट, मिलावट और दिखावट होती है, और आत्मा के तल पर जिया हुआ जीवन एक सहज जीवन होता। जब आत्मा के तल पर जिया हुआ जीवन होगा तो सहज जीवन होगा, और सहज जीवन में ही ध्यान घटित होता। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि ध्यान करेंगे, लेकिन ध्यान कर नहीं सकते, ध्यान होता। क्या कहा कपिल जी ने दर्शन में? बड़ी सुंदर सूत्र कहा ध्यान के लिए। क्या कहा? पहले कहा अथ योगा अनुशासनम। अब मैं योग का वर्णन करना चाहता। तो शिष्य ने कहा गुरुदेव योग किसे कहते हैं? तो कपिल जी ने कहा ध्यानम निर्विषयम मना। कपिल जी ने कहा, शिष्य ने कहा योग किसे कहते हैं? तो कपिल जी ने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। जब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता, योग की उपस्थिति हो जाती, तब क्या होता? तब कपिल जी ने कहा तब तदा दृष्टे स्वरूपा अवस्थानम। तब दृष्टा स्वरूप की स्थिति आती। जो हमारे अंदर दृष्टा है, चेतन है, आत्मा है, सत्य है, उसके साक्षात्कार की स्थिति आती। तो ये क्या है? ये सहज ध्यान है। ये थोपा नहीं जा सकता, ये अंदर से प्रस्फुटित होता। तो इसलिए जहां सहज ध्यान होगा, सहज जीवन होगा, वहां सहज ध्यान होगा, और जहां सहज ध्यान होगा वहां सहज समाधि होगी। पद में क्या कहा? संतो सहज समाधि भली, गुर प्रताप लागी जा दिन से सुरत न अंत चली। जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। सदगुरु का प्रताप जिस क्षण से लग गया, जिस दिन से लग गया, सुरत न अंत चली। हमारी सुरति अब असत्य की तरफ नहीं गई, केवल सत्य से जुड़ी। सुरत न अंत चली। अब क्या हुआ? जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। मैं जहां जहां डोलता हूं मानो परिक्रमा हो रही, और जो कार्य करता हूं वो सब पूजा बन गई। ये क्या है? ये सच्चा ध्यान है, सच्चा भजन है। जिसे कहा है वर्क इज वर्शिप। हमारा श्रम ही जब पूजा बन जाए, और ये कब बनता है? जब हम आत्मा के तल पर कार्य करना शुरू कर देते हैं। एक ही बात है, सत्य के तल पर, आत्मा के तल पर कार्य करना शुरू कर देते हैं तो हमारा श्रम भी पूजा बन जाता। तो
हम कह रहे थे जीवन जोवन राजमद, अविचल रहे न कोय, जो दिन आए सत्संग में जीवन का फल सोए। यथार्थ में हमारे पास जीवन है, जोवन है, पदमद है, राजमद है। ये कोई अविचल नहीं है, स्थिर नहीं है, आनी जानी माया है। जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। क्या हमारे जीवन में सत्संग भी घटित हुआ? यदि सत्संग घटित हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे मन का पैट बदल जाएगा। आपने देखा होगा, ये जहाँ ट्रेन चलती है वहाँ एक पैटमैन होता। जैसे कोई ट्रेन पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही है और पैटमैन ने उसका पैट बदल दिया, वो ट्रेन अब उत्तर की तरफ जाने लगी। और इसी तरीके से पैटमैन कौन है? हमारे सद्गुरु, संत सद्गुरु ही ऐसे पैटमैन हैं कि हमारे मन की रेल ये अधोगामी हो गई है, मन की वासनाओं की चाल की तरफ जा रही है। और अधोगामी कहते हैं नीचे की तरफ, गर्त की तरफ, और ऊर्ध्वगामी कहते हैं ऊंचे की तरफ, आत्मा की तरफ। तो संत सद्गुरु इस मन रूपी रेल की पैट बदल देते और ये मन सत्य की तरफ यात्रा करने लगता, आत्मा परमात्मा की तरफ यात्रा करने लगता। हम स्थान बदल सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं, लेकिन क्या मन को भी बदलना जानते? आज जिन महापुरुषों को हम याद करते हैं, आदर्श मानते हैं, उनके मन की स्थिति को देखो। उनकी मन की स्थिति जब बदली, भक्त ध्रुव का जीवन सुना है। ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोद में खेल रहा था। उसकी सौतेली माँ सूरज ने चांटा दिया और ये कहा कि खबरदार, कभी भी राजा की गोद में खेलने की हिम्मत मत करना, तू दासी पुत्र है। बड़ी रानी को वो दासी कहती थी क्योंकि राजा छोटी रानी में अति आसक्त था। तो ध्रुव के मन का पैट बदला और ध्रुव ने अपनी माँ सुनीति से जाके पूछा कि माँ, राजा की गोद और राजा की गद्दी से कोई बड़ा स्थान है? तो माँ ने कहा, हाँ बेटा, आत्म परमात्मा की स्थिति राजा की गद्दी और राजा की गोद से बहुत बड़ी है। ध्रुव के मन का पैट बदल गया। 5 वर्ष के बालक का जब मन का पैट बदला तो वो भजन और तपस्या में लगा। और इसी तरीके से चाहे वो मीरा हो, सबरी हो, सहजो हो, कोई भी हो, जितने भी महापुरुष आए, वो अपने मन के पैट को जब बदले और तभी भक्ति में सफल हुए। तो इस तरीके से सत्संग सच्चा लग जाता है हमारे मन में, तो हमारा मन का पैट सत्य से जुड़ जाता है। और जब सत्य से मन जुड़ने लगता है तो हमारे अंदर सत्य का साक्षात्कार भी होने लगता। यथार्थ में मनुष्य के अंदर ये मन की बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि इसका मन गंदा है तो मनुष्य से बड़ा कोई शैतान नहीं, और मन निर्मल है, पवित्र है, तो मन से बड़ा कोई देवता नहीं। इसीलिए एक जगह कहा, वो मनुष्य से बड़ा कोई देवता नहीं। इसलिए एक जगह कहा, बड़ी सुंदर बात कही, गलती करे और न जाने उसे शैतान कहते हैं। बच्चे शैतान होते हैं, गलती कर जाते हैं लेकिन वो जानते नहीं कि मैंने गलती कर दी। तो ऐसे शैतान बच्चे गलती करते हैं और नहीं जानते। गलती करे और न जाने उसे शैतान कहते हैं। गलती करे और न माने उसे हैवान कहते हैं। जो गलती पर गलती किए जाता है और समझाओ तो उल्टा
खोपड़ी के भर चला आता तो उसे हैवान कहते हैं। गलती करे और न जाने उसे शैतान कहते हैं, गलती करे और न माने उसे हैवान कहते हैं, और गलती करे और मान ले उसे इंसान कहते हैं। और जितने भी भक्त हुए, संत पुरुष हुए, महापुरुष हुए, आदर्श पुरुष हुए, उन्होंने अपनी गलती को देखना शुरू किया। जो अपनी गलती देखना शुरू कर दिया उसका भजन, भक्ति, ध्यान, साधना सब शुरू हो गया, तपस्या शुरू हो गई। तो गलती करे और मान ले उसे इंसान कहते हैं, और कभी गलती ना करे उसी को भगवान कहते हैं। तो इसलिए हम अपने जीवन में जीवन को समझने की कोशिश करें। आखिर हम अब विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जीवन के क्षेत्र में बहुत पिछड़ गए हैं। हम विज्ञान को जानते हैं लेकिन विज्ञानी को नहीं जानते। हम देह को जानते हैं लेकिन देही को नहीं जानते। हम असत को तो जानते हैं लेकिन सत्य को नहीं जानते। हम शरीर को जानते, शरीर के अंदर जो ड्राइविंग सत्ता है उसे नहीं जानते। और उसी ड्राइविंग सत्ता को जानने का नाम ही सत्संग है। तो इसलिए आज हमने आप लोगों के सामने एक महामंत्र पर थोड़ा निवेदन किया। मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचित, कहें कबीर ते बाँच हैं जाके हृदय विवेक। यथार्थ में ये मन ही भवसागर है और इसकी इच्छाएं ही उत्ताल तरंगे हैं, वासनाएं ही ज्वार भाटे हैं। और इस मन की वासनाओं से हटकर के आत्मा के तल पर जीवन जीना जान गया, वो वास्तव में मनुष्य हो गया, वो वास्तव में भक्त हो गया, संत हो गया, साधक हो गया। और इसी पर आज विचार भी लिखा है। हमें अहंकार रहता है कि हम न होंगे तो परिवार नहीं चलेगा, समाज नहीं चलेगा। लेकिन थोड़ा विचार करें कि कितने परिवार के मुखिया मालिक नहीं रहे और परिवार चलते रहे। और थोड़ा सूक्ष्म में विचार करें, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब भी परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व चलता था। और जब हमारा शरीर लुप्त हो जाएगा तब भी परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व चलता रहेगा। हम क्यों अहंकार दें? ये अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और जब सत्संग द्वारा हम अहंकार को हटा लेंगे तो जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे खुदा कहते हैं, जिसे गॉड कहते हैं, वो कहीं दूर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। और इसीलिए कहा, मौको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, न मैं मंदिर न मैं मस्जिद न काशी कैलाश में, मौको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तेरे पास। खोजी होए तुरंत मिल जाए पले की तलाश में, मौको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। तो इस प्रकार आज सत्संग यहीं पर विराम लेता है। हम अपने को जगाने की कोशिश करें, इस बात को गहराई से समझें